हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवप्री edu.22 पर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो पे आप लोगों से चर्चा किया था, आप लोगों के साथ चर्चा किया था कि खिलजी वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और खिलजी वंश में मैंने कुछ बताया था आप लोगों को। मैंने ये बताया था कि गुजरात के आक्रमण के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को जीता था। तो उसके बाद हम लोगों को देखना है, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। पिछले वीडियो में बोर्ड पे मैं क्लास ले रहा था। बोर्ड पे क्लास लेने के होता क्या है कि वो बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ दिख नहीं रहा था और मेरे पास थोड़ा कैमरा का कमी है, इसलिए मैंने फ़ोन पे आज वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। देखता हूँ इसका फीडबैक कैसा रहता है। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग खिलजी वंश में, देखते हैं क्या क्या है उसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। और दोस्तों, यहाँ पे जितने भी मैंने एरो करके बताया है वो सारे के सारे जो टॉपिक हैं, जितने भी मैंने एरो करके दिखाया है वो सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे मैंने देखिए आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने पृथक विभाग दीवान मुस्तगराज। अब देखिए, उसने जो व्यवस्था बनाया था क्या कि भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना, उसके लिए उसने एक अलग पृथक विभाग बनाया था जिसका नाम क्या था, दीवान मुस्तगराज। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि उसने जो अलग से एक पृथक विभाग बनाया था उसका नाम क्या था, दीवान मुस्तगराज। फिर आगे लिखा हुआ है, अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों। अब देखिए, उसने पृथक विभाग तो बनाया, उसके बाद उसने क्या किया कि लगान अधिकारी, परंपरागत लगान अधिकारियों जैसे खुद मुकदम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार भी क्या किया, छीन लिया। वो किसी को भी लगान देना नहीं चाहता था। किसी से मतलब वो साम्राज्य का राजा है तो वही लगान लेगा सबसे, कोई भी उसके साम्राज्य में लगान नहीं ले सकता, इसलिए उसने सबके पास से अधिकार छीन लिया। खुद हो गए, मुकदम हो गए, चौधरी हो गए, सबसे लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। खुद होता है मेरे दोस्तों ज़मींदार। ठीक है, उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर उनकी भूमि से कर लिया जाने लगा। अब देखिए, उसके अधिकार तो समाप्त किए ही किए, साथ ही साथ उनके ही भूमि से, जो चौधरी जिस भूमि में रह रहे हैं, ज़मींदार जो हैं उनके पास जो भूमि है, उन सब से कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसका जिसके खुद और बलहार में कोई अंतर नहीं रहा। अब यहाँ पर जो खुद और बलहार है मेरे दोस्तों, खुद का मतलब ज़मींदार होता है और बलहार का मतलब होता है साधारण किसान। साधारण किसान और बलहार में कोई अंतर नहीं रह गया। अंतर पहले क्या था कि खुद कर वसूलता था लेकिन बलहार कर नहीं वसूलते थे। लेकिन अब भी जैसे उसने एक अलग पृथक विभाग का, दीवान मुस्तखराज का स्थापना किया, तो सब क्या हो गए, चेंज हो गए, बदल गए। खुद और बलहार दोनों समान हो गए। अब आगे लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने ये जो राजस्व और लगान व्यवस्था का जो शुरू किया था, अलग से पृथक विभाग बनाया था, उसका मेन पर्पस क्या था कि एक शक्तिशाली राज्य और निरंकुश राज्य का स्थापना करना। ठीक है, उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मैं कैमरा थोड़ा इधर एडजस्ट कर देता हूँ, जिन्हें वह मिल्क का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदारत, पेंशन इत्यादि। और वक़फ़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वक़फ़ का मतलब होता है धर्मार्थ प्राप्त भूमि। मतलब किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, मंदिर वगैरह बनाने के लिए, मस्जिद वगैरह बनाने के लिए जो भूमि दिया गया है, उसे भी अपनी आदि के रूप में जो मिली थी, फलतक खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर बढ़ गई। खालिशा मतलब जो शुद्ध भूमि होता है, उसका खालिशा का मतलब शुद्ध होता है। तो जितने भी भूमि थे वो वक़ाफ़ और क्या थे, मिल्क, जितने भी भूमि थे उसे अपने अधिकार में कर लिया और उनसे कर वसूलना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि खराज, तो उसका जो
उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर लगाया था उसका नाम क्या था? भूमि कर, खराज। तो खराज भूमि कर उस समय उसका उसके द्वारा लिया जाने वाला कर था भूमि पे। तो भूमि कर के रूप में निश्चित किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन में मेरे दोस्त। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि, ये तो मैंने आपको बताया अभी कि 50% जो भूमि है उसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया था, ये मैंने अभी बताया आपको। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। अब देखिए ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में कि अलाउद्दीन खिलजी वो पहला मुस्लिम शासक था भारत का जिसने वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। फिर आगे देखते हैं। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बाजार नियंत्रण लागू करने वाले शासक का नाम बताइए। तो शासक का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे। मतलब कि उसने जो नीतियाँ बनाई थी अब उसे संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अगर मैं कोई कंपनी इस्टेब्लिश करता हूँ तो उसके चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्मचारी चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। तो उसने एम्प्लॉय बनाया बहुत सारे। जैसे उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने मलिक कबूल जो थे उसे क्या बनाया था? बाज़ार का अधीक्षक, या फिर उसको उस समय बोला जाता था शाहना। क्या बोला जाता था? शाहना नियुक्त किया। किसको? तो बाज़ार का अधीक्षक या फिर शाहना किसको नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कबूल को नियुक्त किया था। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करने वाले पहले शासक का नाम क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करने वाले पहले शासक का नाम अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर, मतलब उन्होंने जो कर व्यवस्था चालू किया था तो उसमें से 2 नया कर क्या था? उसने एक धरी कर क्या किया था? एक धरी कर, सॉरी धरी या नहीं मेरे दोस्तों, घरी लिखा हुआ है, घरी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर का मतलब होता है जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता है। जो दूध दोहने वाले पशु हैं उन पर कर लगाया जाता था। फिर आगे है आगे मेरे दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा कौन सी नदी थी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है रावी नदी। कौन सी थी? रावी नदी। मैं देखिए दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, यहाँ पे रावी नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय ये बात इसी में है कि जब मंगोल और दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सीमा थी मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बीच वो क्या था? रावी नदी था। और गयासुद्दीन तुगलक के समय सिर मुगल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1325 ईस्वी में मंगोलों ने सिंधु नदी को पार करके सिंधु को अवश्य पार किया था। लेकिन क्या हुआ था कि उसका सामना करने के लिए सूबेदार मलिक सादी जो था उनसे सामना करने के बाद उन्हें वो हरा दिया। किसने? मलिक सादी ने मंगोलों को हरा दिया और फिर वो नहीं आ पाए। आगे फिर लिखा हुआ है कि मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा उल इमाम और खिलाफत उल्लाह आदि उपाधियाँ धारण की। लेकिन इसने इतने सारे उपाधियाँ धारण की, अपने आप को खलीफा घोषित किया, लेकिन वो इसके लिए योग्य बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका वह सर्वथा अयोग्य था। अब आगे लिखा हुआ है कि नसरुद्दीन खुसरव शाह, यहाँ पे लिखा है नसरुद्दीन खुसरव शाह 15 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक ये सब अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लेकिन ये क्या था? एक
हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। पहले ये हिंदू था, बाद में अपने आप को मुसलमान बनाया और फिर वो खलीफा बने थे। इससे इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। खुतबा का मतलब होता है कि अपना बड़ाई करवाना, अपने बारे में सब कुछ बतवाना, और पैगंबर का सेनापति की उपाधि भी ग्रहण की थी। इसके विरोधियों ने क्या बोला था? इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु बोला था, क्योंकि ये हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर के मुसलमान बना था और इस्लाम खतरे में है का नारा इसने दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश के बारे में मेरे दोस्तों यहाँ तक है। और मैं आपको इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बहुत सारे, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी अभी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है कि दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी। मतलब किसने, दिल्ली की किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में सब प्री 2008। मैंने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन शायद आपको बताया था। तो ये इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो गया मेरे दोस्त? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कथन और कारण से दिया गया। ये यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा गया है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अब आपको इसमें से बताना है कि ए कारण सही है, बी कारण सही है, या फिर ए तथा आर दोनों सही है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? ए सही है परंतु आर गलत है। क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है। तो अब यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो अलाउद्दीन दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, लेकिन ये दक्षिण राज्यों में कब्जा करना चाहता नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो मैंने आपको बताया था कि रानी जो पद्मिनी थी वो किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी मेरे दोस्तों? राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा आपका। फिर आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला शासक का नाम बताइए दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो वो हमारा कौन थे? मुबारक खिलजी, जो कि अपने आप को 3 उपाधियाँ दिया था। 3 उपाधियाँ अल इमाम, उल इमाम ऐसे करके उपाधियाँ ली थी, लेकिन इसके यो सर्वथा अयोग्य थे, मतलब इसके लायक वो थे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो जोड़ा है वो बिल्कुल ही गलत है। तो मैंने आपको बताया था कि देवगिरी के शासक जो थे वो राजा रामचंद्र देव थे। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव थे और देवगिरी से शंकर देव का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है अब यहाँ पे कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो रामचंद्र देव जो थे वो देवगिरी के शासक थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? वरांगल। क्या दिया गया है? वरांगल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन बी होगा। ये गलत मैच किया हुआ है, इसलिए आपको ध्यान से मानना है। राजा रामचंद्र देव का संबंध देवगिरी से, वो देवगिरी का शासक था। गुजरात का शासक कौन था? कर्णदेव था। चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह, जो कि पद्मिनी के पति थे। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो किसने किया था? मेरे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है कि उसने 2 कर लगाए थे, 2 नवीन कर लगाए थे, एक घरी कर लगाए थे और एक का क्या नाम है?
तो एक का नाम है मेरे दोस्तों चराइकर, जो कि दुधारू पशुओं के लिए लगाया गया था। तो किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ये लगाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया है, क्वेश्चन नंबर 21 तो इसका भी आंसर अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के इसे मार सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने क्या किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ किया था या फिर प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 66 बीपीएससी में पूछा गया है, जो कि री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, और ये यूपी पीसीएस में 2010 में पूछा गया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किसने की थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त कि जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है वो फिर से नहीं पूछा जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने क्या किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाज़ार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने अब इसमें सबको बताना है कि कृषि के उन्नत किया, सिंचाई सीमांत को फ़ायदा पहुंचा, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो अब इसका आपको आंसर बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर मेरे दोस्तों? सोचिए। तो इसका आंसर होगा कि बहुत सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था, सॉरी, बहुत सफलता प्राप्त किया था उसने। जो बाज़ार नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो लगाया था वो क्या किए थे? बहुत ही ज़्यादा उस पर सफलता प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाज़ार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यूपी पीसीएस प्री 1992 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मुस्लिम बादशाह में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, 98, 10 और 4 में। यूपी पीसीएस, यूपी लोअर सब प्री। देखिए 98 में पूछा था, 2004 में फिर से पूछा है। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में, मैंने आपको बताया था कि 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 64 बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान जिसने बढ़ाकर भूमि राजस्व उपज का 50% कर दिया हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इसे क्या किया है? यहाँ पे इसे क्या किया गया है? घुमा करके क्वेश्चन को पूछा है। यहाँ पे देखिए कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व कर के रूप में निश्चित किया? तो आधा राजस्व कर के रूप में किसे निश्चित किया? मतलब 50% किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भूमि राजस्व उपज 50% कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो उसने सबसे जो ज़मीन वापस कर लिया था धर्मार्थ के लिए, जो भी धर्म के लिए दिया गया था, मिल्क जो थे, खुद हो गए ज़मींदार, जो चौधरी वगैरह, सबसे वापस कर लिया ज़मीन और कर वसूलने का अधिकार खुद पे ले लिया था। तो खलीसा भूमि मतलब जो शुद्ध भूमि था वो, उसका विकास हो गया सबसे ज़्यादा। तो अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। तो कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है। तो ये किसने किया था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके अंदर अभी नहीं बताया गया है, टॉपिक के अंदर नहीं था ये मानचित्र, मैंने नहीं दिखाया आपको। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे दोस्तों मालिक कफूर ने। मालिक कफूर कौन था? मालिक कफूर कौन था? मालिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसने मालिक कफूर को गुजरात विजय में प्राप्त किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को गुजरात आक्रमण में उसे प्राप्त किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
मलिक कफूर। क्या हो जाएगा? मलिक कफूर, मलिक काफूर। तो ध्यान देना है आपको इन सब में। फिर लिखा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन पूछा था मैच ऑफ द फॉलोइंग में, तो यहाँ पे देवगिरी का शासक कौन हो जाएगा? रामचंद्र देव। कौन हो जाएगा? रामचंद्र देव। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? किसकी हो गई थी? तो जफ़र खां। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था जफ़र खां के बारे में कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उसका मृत्यु हो गया था। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं ऐसे आपको नहीं बोल रहा हूँ। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेगा लोगों ने विरोध किया था? तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन भी लिखा रहेगा तो आपको अलाउद्दीन मानना। तो कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा वर्ग के लोगों ने उसका विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था। फिर अगला क्वेश्चन है, बस आज इतना ही क्वेश्चन है इसमें, तो मैंने आपको दिखाया दोस्तों, आप देखते जाइए एक नज़र। तो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मैंने आपको जितने भी एरो करके पॉइंट आपको दिखाया है वो सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप ध्यान से उसे सुने और नोट करें और याद करने की कोशिश करें। धीरे धीरे करके हम लोग पूरा मध्यकालीन भारत इतिहास यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सबको इसका मैंने यहाँ पे जितना दिखाया है आपको मैंने हाईलाइट करके भी दिखा दिया है सारा, तो आपको इसे ध्यान से देखना है और सुनना है। मैं इसका PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई जोश और नए उमंग के साथ। फिर अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश को हम लोग देखेंगे। खिलजी वंश तक हम लोगों ने देख लिए, तुगलक वंश थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग उसे होगा तो 2 वीडियो या फिर एक ही वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे और उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।